2 मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। इन दोनों ने फैट की डाइजेशन को स्टार्ट कर दिया था। अब स्टमक में जो हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड फैट है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स होते हैं, इंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, सीसी के एंजाइम रिलीज करते हैं। सो ये सीसी के एंजाइम जो है वो लिवर के पास जाके बाइल की सिक्रीशन करवाता है और ये पेंक्रियाज के पास जाके पेंक्रियाटिक लाइपेज की सिक्रीशन कराता है। अब बाइल जो है, बाइल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बाइल सॉल्ट्स होते हैं, लेसिथिन होता है, लाइपेसिस होते हैं। सो ये लाइपेसिस और पेंक्रियाटिक लाइपेसिस मिल के फैट का जो लार्ज ड्रॉपलेट होता है ना उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फैट की ब्रेक डाउन होती है, फैट की डाइजेशन चल रही होती है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है ना इसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। एमल्सिफिकेशन को स्टूडेंट्स ना रिलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ। नो, इसका बेसिकली जो इमल्सिफिकेशन है ना इसका मतलब होता है फैट को ब्रेक डाउन करना उसके टाइनी पार्टिकल्स में। सो ये इमल्सिफिकेशन जो है ना ये डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास क्या होता है कि जब फैट अब डाइजेस्ट हो चुका है क्योंकि बाइल भी आ गया, पेंक्रियाटिक लाइपेज और हमारा लार्ज जो ड्रॉपलेट था वो टाइनी ड्रॉपलेट पे कन्वर्ट हो गया। अब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन। सो इंटेस्टाइन जो हमारी होती है उसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट है प्रेजेंट है ल्यूमिन में, वो वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। सो फैट जो है वो जाहिर सी बात है, फैट और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, यानी कि इनका मूवमेंट जो है ना वो नहीं हो पाती। जो बाइल में प्रेजेंट होते हैं ना बाइल सॉल्ट्स, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इसका जो अपर पार्ट होता है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो लोअर पार्ट होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है। सो बाइल सॉल्ट्स अपने आप को जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना फैट के उसके गिर्द इस तरह का अरेंज करते हैं कि जो वाटर लविंग पार्ट होता है ना वो वाटर की तरफ जा रहा होता है और जो फैट लविंग पार्ट होता है वो फैट की तरफ आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको वो कहते हैं माइसल फॉर्मेशन, उसको कहते हैं माइसल बनना, उसको माइसल्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको माइसल फॉर्मेशन कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये जिसके ऊपर एक जो है वो टाइनी पिंस लाइक स्ट्रक्चर है, सो ये एक्चुअली बाइल सॉल्ट्स हैं जो कि एक टाइनी ड्रॉपलेट के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो टाइनी ड्रॉपलेट है ना ये उस वाटरी इन्वायरमेंट से ना मूव कर जाता है। सो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मीन्स कि उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। सो ये हमारे पास जो है ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जिनको हम माइजल्स कह रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन गया अब ये माइसल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक हो गया। सो ये इस तरह मूव करता है एंड नेक्स्ट हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।